बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, हमारी अपने पड़ोसी के साथ अमन की ख्वाहिश को शायद हमारा पड़ोसी कमज़ोरी समझता है। अब गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर एक वाक़या पेश आता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर पहलगाम में एक वाक़या पेश आता है जिसके हवाले से रिपोर्ट किया जाता है कि एक दहशतगर्दी का वाक़या है जहाँ पर टूरिस्ट को अटैक किया गया। और मीनवाइल जो फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं कि जैसे ही ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, ठीक 5 मिनट के अंदर तमाम वो चैनल्स जो कि वहाँ पे या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या उनकी एजेंसीज़ को सपोर्ट कर रही है या उससे रिलेटेड वो पोस्टिंग करते हैं, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी कोई तफसीलात वाज़े तौर पर सामने नहीं आई। इसके हवाले से वहाँ के मकामी लोग शकूक व शुबहात पेश कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर वहाँ के फ़ौजियों की जो है वो वीडियोस देख रहे हैं कि वो शकूक व शुबहात इसके हवाले से रखते हैं। हम वहाँ के सहाफ़ियों के हवाले से वीडियोस देख रहे हैं कि वो शकूक व शुबहात रखते हैं। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ और दहशतगर्दी का वहाँ पर हुआ है जिसको इंडियन मीडिया या इंडियन हुकूमत कह रही है कि वहाँ पर हुआ है, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो कहीं भी हो। और हमें किसी को दहशतगर्दी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम वो मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है। हमें पता है दहशतगर्दी का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे खिलाफ वो तमाम सबूत शवाहिद मौजूद हैं। जो हमारा पड़ोसी जो हम पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है, हम सबूत के साथ बात करते हुए उसे बताते हैं कि हमारे पास आपके जासूस मौजूद हैं जो हमने पकड़े हैं पाकिस्तान में, जो जासूसी कर रहे थे और पाकिस्तान के अमन को ख़राब कर रहे थे। पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है तो उसको जिम्मेदाराना तरीके से पूरी तहकीकात करके बताया जाता है कि अगर उसमें इंडिया मुलव्विस है तो उसके ये शवाहिद सामने आए हैं, ये राब्ते हो रहे थे, ये राब्ते पकड़े गए हैं। इन राब्तों की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि इंडिया इसमें मुलव्विस है। कुलभूषण यादव उसकी एक मिसाल है जो पाकिस्तानी फोर्सेस की कैद में है। अब दूसरी तरफ ये होता है कि वहाँ पर कोई भी वाक़या होता है, फ़ौरन उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है बग़ैर तहकीक के। कोई भी इंसिडेंट हो और ख़ास तौर पर एक ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आपने अपनी फ़ोर्स को वहाँ पर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैद करने के लिए रखा हो, जहाँ पर जिस इलाके तक जाने के लिए 10 चेक पोस्टें आती हों, 10 दफ़ा टूरिस्ट को चेक किया जाता हो, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या हो जाना, सवाल तो ये होना चाहिए था उनकी हुकूमत से, या उनकी हुकूमत को, इंडियन हुकूमत को जवाब तो ये देना चाहिए था कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ क्यों। लेकिन फिर माजी की रिवायत रही और फिर हमें पता कि वहाँ से एक फ़ैसला आता है सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का। फिर पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो इक़दामात उन्होंने उठाए उसका भरपूर जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस भी उनकी बंद कर दी। इसके साथ साथ जो एक चीज़ जिसका बहुत अफसोस मैं उसे कह सकता हूँ कि जो किरदार मीडिया का होता है, जो इंडियन मीडिया किरदार अदा कर रहा है, मुझे इन 2-3 दिनों के अंदर, पहले भी हम उनका मीडिया गुजरता रहता है, नज़रों से स्टोरीज गुजरती रहती हैं, लेकिन इन 2-3 दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसको सुना, तो उनका मीडिया अपनी गवर्नमेंट से ये बार बार कह रहा है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करें पाकिस्तान जाकर। यानी उन 2 ममालिक की बात हो रही है जो न्यूक्लियर पावर हैं। कितनी गैर जिम्मेदाराना बात होती है ये। और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब पहले 2019 में भी दिया था और अब भी पाकिस्तान तैयार है अगर इस किस्म की कोई दरअंदाजी होती है। तो ये तमाम सवालात जो हमारे जहनों में घूम रहे हैं कि सिंतास मुआहिदा अगर मुअत्तल हो जाता है तो क्या होगा, क्या पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा और पाकिस्तान में एक बहरान पैदा हो जाएगा, और क्या इंडिया पाकिस्तान पर किसी किस्म का कोई अटैक कर सकता है, और क्या बॉर्डर पर एस्केलेशन हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस प्रोग्राम में हम आप तक पहुँचाएँगे अपने तज्जियाकारों के राय के हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में नजम साहब, पीजे मीर साहब और साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, ये पहलगाम में इंसिडेंट हुआ और उसका सिंतास से जोड़ना, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? सबसे पहले तो ये आपने जो इंडियन मीडिया की बात की है ना, सवाल ये नहीं है मेरे नज़दीक कि इंडियन मीडिया इतना क्यों वोकल है, इंडियन मीडिया क्यों चिल्लाता है। सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया को क्या हुआ वह, हमारा मीडिया क्या करता है, क्या वो पाकिस्तान का दोस्त है, क्या रियासत दोस्त है। सवाल ये ज़्यादा ये जो है ना मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मीडिया को भी अपना जो रोल है वो अदा करना चाहिए। अच्छा, ये जो सवाल आपने वो तो किया है ना, नजम साहब जिम्मेदाराना तौर पर अदा कर ही रहे हैं। हम बैठकर, आपको भी मालूम है कि हम भी इस पर बैठकर पूरी गुफ्तगू कर रहे हैं और जो भी पॉसिबल वेज हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, कोई फैक्ट के साथ। देखिए, मैं अपने चैनल की तो बात ही नहीं कर रहा,
मैं तो उन चैनल्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ऐसे ही एक खबर चला देते हैं कि जी ये हुआ और उसके बाद जो है वो नॉर्मल रूटीन के ड्रामे चल रहे हैं और बातें चीतें हो रही हैं। उसमें जब हम किसी के रोल की बात करते हैं ना, तो ज़ौक सबसे पहले हमें अपने रोल का भी देखना पड़ता है, उससे फिर चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होती हैं। अच्छा, 2-3 दिन तक हम सोचते रहे कि यार ये पहलगाम का वाक़या पेश आया है, ये टूरिस्ट इस तरह से इनको टारगेट किया गया है, फटाफट जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी 2-3 मिनट में तैयार हो गई हैं, पूरे का पूरा प्लान सामने आ गया है, और उसके बाद ये है कि यानी FIR जो है वो शायद को 2.5-3 मिनट बाद दर्ज भी हो गई। समझ नहीं आ रही थी कि इधर तक तो ठीक है, क्योंकि कोई कुपवाड़ा होता है, कोई अनंतनाग का वाक़या होता है, कोई उड़ी का वाक़या होता है, कोई पुलवामा का वाक़या होता है, तो पहले तो वो इल्ज़ाम धरते हैं हम पे, और उसके बाद जो है कुछ डिप्लोमेट्स जो हैं वो दाएं बाएं हो जाते हैं, कुछ इस तरह के नाके बंद हो गए, चेक पोस्टों को बंद कर दिया जी, फलां हो गया, ढमकान हो गया, इस तरह के 4-5 चीज़ें आती हैं और इंडिया वावेला करता है जी कि पाकिस्तान जो है वो। समझ नहीं आ रही थी कि इस दफ़ा ये इतनी इम्पॉर्टेंट ट्रीटी कैसे बीच में आ गई। ये तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं भाई। 1960 में वो जो आपकी ट्रीटी होती है, अयूब खान साहब साइन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब करते हैं, 9 बरस की 9 ईयर्स तक इसकी नेगोशिएशन चलती हैं, वर्ल्ड बैंक बैठता है, और बीच में 65 की जंग होती है या 71 की डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। ये ट्रीटी चलती रहती है। पहलगाम को इन्होंने क्यों इसके साथ जोड़ा? हमारा अंदाज़ा था कि वो लिंक कर रहे हैं इस चीज़ को, टेररिज्म जो वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इस चीज़ को वो लिंक कर रहे हैं इसके सिंध तास मुआहदे के साथ। अच्छा, उस पर बातें होती रही, हमारे चैनल ने भी बहुत सारे जो है वो तज्ज़िये इसके बारे में दिए। कल पता लगता है कि जब लिखा हुआ आता है, जब हमारे हाई कमीशन को न्यू दिल्ली में पहली इत्तला मिलती है, जो पहला कागज मिलता है, उसमें सिंध तास मुआहदे का जिक्र नहीं था। कल उधर के वाटर एंड पावर जो आपकी वो उनकी वाटर मिनिस्ट्री है, उसके सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी को एक खत लिखते हैं, जिसकी एक कॉपी हमारे पास जो है वो मौजूद है। उधर से पता लगता है कि ये तो वाकई हमारा जो अंदाजा था वो दुरुस्त निकला कि उन्होंने इन वाक़यात को, जो टेररिज्म के वाक़यात उन पे पेश आ रहे हैं, उसको लिंक किया है इस ट्रीटी के साथ, जिसका कि कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसका कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर तो नहीं ना कोई हमला हुआ, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं किया। तो सेक्रेटरी साहब ने उधर के बताया कि देखिए ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज फलाना ऐसा हो रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन जो टेररिज्म हो रहा है हमारे यहाँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो हमने जो है ये फैसला किया है कि इसको वी आर कीपिंग दिस ट्रीटी इन अबेंस। इसका क्या मतलब है? इन अबेंस का क्या मतलब है कि हम इसको एक तरह से सस्पेंड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई, सिचुएशन क्लियर हो गई। अब ये है सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पहलगाम को तो बनाया गया बहाना। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और ये प्लान कब का बना हुआ है? अब मुझे जल्दी से सुन लीजिए कि ये जो सिंध तास मुआहदा है, इसको एब्रोगेट करने के लिए, रिवोक करने के लिए, और इसको अबेस में रखने के लिए, मुअत्तल करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए बनता कब है? जब 2019 5 अगस्त का वाक़या पेश आता है, उससे ज़रा पहले और ख़ास तौर पे उसके बाद जब ये 370 और 35A आता है, और कश्मीर को जो है उसकी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कश्मीर को जो है वो बना दिया जाता है आपका हिस्सा इंडियन यूनियन का। उसके बाद तो खुल के स्टेटमेंट्स आती हैं कि अब हमारा जो मतमाए नज़र है, अब हमारा टारगेट है 2 चीज़ें। ये इंडिया की तरफ से बता रहा हूँ, जिम्मेदारान जो उधर के थे, पहला उन्होंने बताया कि हम देखेंगे कि पानी हम कब बंद करते हैं, हम इस सिंध तास मुआहदे को जो है वो बिल्कुल ही एब्रोगेट कर देंगे, रिवोक कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि AJK जो हमारी साइड का आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसके स्टेटस की बात होगी, और उस स्टेटस की बात करने के बाद हम अपना क्लेम करेंगे इसके ऊपर। ये 2 क्लेम उधर से आए। ये बात मैं कब की कर रहा हूँ? 2018, फिर उसके बाद 2019। अब ये तकरीबन 6 साल गुजरे हैं, इसको 5-6 साल हो गए ना। इन 5-6 सालों में उन्होंने क्या है जो नहीं किया जी। मैं मिसाल देता हूं, उन्होंने पाकिस्तान को इतना प्रोवोक किया, मसलन कोई अभिनंदन आ जाता है जहाज लेके सैर सपाटा करने, और उसको हम चाय शाय पिला के
तला तसल्ली दिलासा दे के जफी शफी डाल के वापस भेज देते हैं। मसलन कोई ब्रह्मोस नाम का एक मिसाइल आ जाता है, क्रूज मिसाइल, और वो कहते हैं जी ये तो एक्सीडेंटली फायर हो गया। फिर इन बरसों में हवा की, पानी की और ग्राउंड की सारी वायलेशंस ये करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रेंट शो करते हैं, दुनिया को बताते हैं देखिए हम लड़ाई नहीं चाहते, इंडिया ये कर रहा है। इसी दौरान में ये होता है कि वो बात जो पाकिस्तान कर रहा था, जो इतने बरसों से कर रहा था, जिसमें हमने 5 डोजियर तैयार किए, हमने यूनाइटेड नेशंस को बताया, हमारे ISPR ने, फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा तौर पे सेल फोनों के नंबर लिख के, रूट्स बना के, किसको कितने पैसे गए, किस तरीके से ये अफगानिस्तान के जरिए बलोचिस्तान में BLA वगैरह को किस तरह ये कर रहे हैं, और फिर कुलभूषण यादव तो हमारे पास था, इसका तोड़ नहीं था। तो अब आप देखेंगे, आपको समझ आएगी कि ये सिंध ताश क्यों, क्योंकि उनको इन 5 बरसों में पाकिस्तान ने कोई किसी किस्म का बहाना नहीं दिया। अब जबकि उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, जिसमें खालिस्तान है, तामिल है, फलाना है, टमकाना है, और वो जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने किया, उसके बावजूद, उसके बावस्फ इंडियन हेल्ड कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी अभी भी लगे हुए हैं। तो क्या किया जाए? तो मोदी साहब को समझ नहीं आई, तो उन्होंने ये किया कि अब जब भी कोई इस तरह का वाकया पेश आएगा ना, जिसको पाकिस्तान समझता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये खुद किया गया है, खुद प्लान किया गया है, और उसके कुछ शवाहद भी हैं, इस तरह का कोई वाकया करते हैं, और उसके बाद फिर साथ ही इसको सिंध ताश को बीच में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। और ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस सारे को करने का आपका मकसद क्या था। और जहाँ तक यानी टेररिज्म की बात है, पाकिस्तान तो कहता था, पाकिस्तान ने तो सबूत पेश किए, लेकिन जब हरजीत सिंह निज्जड़ का केस पेश आता है कनाडा में, और फिर गुरपतवंत जो आपका पन्नू है उसका अमेरिका में पास आते हैं, तो 5 आइज आती हैं, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, और वो प्रूफ्स देते हैं कि इंडियन स्टेट स्पॉन्सरशिप जो करते हैं ये टेररिज्म की, ये उसके सबूत हैं। तो उधर तो हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इंडिया सबूत नहीं दे रहा, इसलिए कि कोई सबूत हो तो आदमी पेश करे ना। अच्छा, ये पीजे मीर साहब, ये सबूत वाली बात बहुत चल रही है, लेकिन मुझे लगता है ये सबूत आएगा, और वो आएगा किसी बॉलीवुड की फिल्म के अंदर, जिस तरह अभिनंदन के ऊपर एक उन्होंने फिल्म बनाई, और यकीन माने जब आप वो देखते हैं, क्योंकि ये रीसेंट पास का वाकया था, हमारे सामने गुजरा, तो आपको हंसी आती है कि किस किस्म का मजाक वो अपना भी बनाते हैं। तो ये जो वाकया हुआ ख़ास तौर पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, और फिर इसका इफेक्ट सिंध ताश के ऊपर, तो आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगा जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इंडिया ने एकतरफा तौर पर किया? देखें, ये मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी गेम है, और ये गेम खेल रहे हैं इंसानी ज़िंदगियों के साथ। इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, ये इलेक्शंस की एक, मैं समझता हूँ, एक झलक आपने देखी है कि जो हेट्रेड वो क्रिएट कर रहा है बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। आज आपने इंडियन मीडिया में भी देख लिया कि कितनी इसकी अपोजिशन हुई है, कि वो क्या करना चाह रहा है कि हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग करके, और एक आप कह लो कि कम्युनल एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कराना चाह रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो, ये तो गेम चलती रहती है। जब जाफ़र एक्सप्रेस होता है बलूचिस्तान में, कोई प्रॉब्लम आती है, ये वहाँ से शोर करते हैं कि वो BLA जो है फ्रीडम फाइटर है, हम कहते हैं दहशतगर्द है। तो आज हम कहते हैं, और जिस तरह नजम साहब ने बात की है, ये हमारा मीडिया तो बिल्कुल सोया हुआ है, बिल्कुल यूज़लेस है, यूज़लेस। और तुम्हें खुल के जाना चाहिए। जिस चैनल पे मैं जाता हूँ, मैं कम से कम 4 चैनल्स पे जाता हूँ, वो ऐसी क्लास लेने की कोशिश करते हैं until you don't give them a shut up call. The thing is we have to counter them. Enough is enough. अब बात आती है कि ये जो आप पे इल्ज़ामात लगाते हैं, हम क्यों नहीं रिबटल्स देते? हमें इट्स टाइम कि वो हमने बहुत गुड कॉप कर लिया, इट्स टाइम वी गिव देम अ शट अप कॉल, क्योंकि नहीं देंगे ये आप पे चढ़ाई करते रहेंगे, और अगर नहीं करेंगे ये एक पब्लिक ओपिनियन गेज कर लेते हैं। आज ये सारा कुछ जो हो रहा है वो अपने लिए पब्लिक ओपिनियन कर रहा है। पाकिस्तान शुड रिटेलिएट इंटरनेशनली, नॉट नेशनली, कि ये देखो ये इंडिया क्या कर रहा है, ये फॉल्स फ्लैग्स कर रहा है। हर किस्म के जो हमने पहले ये जो जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या है, कभी कबूतर को अरेस्ट कर लेते हैं,
कभी कबूतर को सस्पेंड कर लेते हैं, कभी वीज़े उनके कैंसिल करते हैं। यार व्हाट द हेल आर यू डूइंग? सो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आज मेरा दिल नहीं कहता, लेकिन अगर मैं कह दूँ कि ये भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो तुम्हारे, जिनको तुमने मारा है, फिर क्या है? फिर तुम बोलोगे पाकिस्तानियों ने करा है। अगर मैं कहूँ कि जो बलूचिस्तान में तुम कर ये जो BLA, मैं कहूँ कि तुमने करवाया। देखो, मैं एक ऑब्जेक्टिव आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो हिंदुस्तानी है, कि कुछ तो अक्ल कर उठाओ। तुम शोर करते हो दहशतगर्दी का, और भाई हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो कहते हैं जो दहशतगर्द है हम उसको मारेंगे, लेकिन तुम जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तुम उनके साथ मिल जाते हो, और जब हम कहते हैं कोई वहाँ हो रहा है तुम पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हो। आई मीन, इज़न्ट दैट अ सैड स्टोरी? और फिर ये वज़ीर आज़म, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कौन कहाँ से उठ के आया है। यार अपनी चाय की मेंटालिटी तो बढ़ा लो, कुछ तो कॉफ़ी में आ जाओ। क्या जब चाय बेचते रहोगे सारी उम्र, अपनी मेंटालिटी इतनी रखोगे? तुम्हारा तो मजाक उड़ाते हैं जब लोग बाहर जाते हैं, जब आप स्ट्रेट विजिट्स पे जाते हैं, पंज उठाते हैं। सो द थिंग इज, ग्रो अप। यू आर अ ग्रो अप, यू नो, यू आर अ ग्रोन अप मैन, एंड थिंक सेंसिबली। वो अमित शाह क्या अब कह रहे हैं कि जी हम ट्रीटी बंद कर देंगे। अब होम मिनिस्टर को बात, यू नो, ये होम मिनिस्टर यूनियन कह रहे हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर। व्हाट इज इट गॉट टू डू विद दैट? नहीं, वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, 3 जंगें हुई या जितनी भी जंगें हुई, तब नहीं हुआ ये। इस ट्रीटी के बाद 2 जंगें बड़ी हो चुकी हैं, तब नहीं हुआ, इसको मुअत्तल किया गया, तो ये अब आकर उनको क्यों जरूरत पड़ी? मैंने हमेशा कहा है आगे कश्मीर पे शायद लड़ाई ना हो, अगर जंग होगी तो पानी पे होगी, यह याद रखना आप। पानी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने तो कल कह ही दिया है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, सिंपल एज दैट, एंड इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तुम पानी रोकोगे, हम तुम्हारी गर्दन रोकेंगे, सिंपल एज दैट। और आपने हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स भी देख लिए, आपने उनके भी देख लिए, बट दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज कि हमने एक दूसरे से बातचीत करनी है भाई, एक दूसरे को मारना नहीं है। लेकिन ये जिस तरह आके आप इल्ज़ामात लगा रहे हो, इंस्टेड के आप हमसे बात करो किसी चीज़ के ऊपर, तो तुम तो एक सिचुएशन को एग्रेवेट कर रहे हो, और ये एग्रेवेशन जो है ये सोसाइटी के अंदर जाके बैठ जाएगी जहर की तरह, और ये जहर है, ये बड़ी मुश्किल से निकलता है। हमारे रिलेशंस, मैं कहूँगा अच्छे नहीं, लेकिन एटलीस्ट सही सिमत पे तो जा रहे थे। इनको तकलीफ हो गई, और इनको जो तकलीफ हुई है, क्या इन्होंने कर दिया? साक के वीज़े, और साक के अंदर तो बिजनेस वाले जाते हैं यार, तुमने उनके कर दिए। वाघा बंद कर दिया तुमने। हाँ, करतारपुर बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हें पता है सिखों ने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देनी है। करो ना बंद, कोशिश तो कर लो। Just try it and you will see the reaction which takes place in Punjab and all over the world. So वहाँ नहीं करेंगे, इनको पता है कि what is right and what is not right। और साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो एयर पैसेज इन्होंने बंद कर दिया है, ये कब तक इस तरह की हरकतें करेंगे? They are acting, नहीं जी, they are acting very very childish, and I would go to the extent of saying being stupid, being ignorant, being illiterate, and these are not the kind of people who you would expect in the future कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस अच्छे हों। We condemn जो पहलगाम में हुआ, पाकिस्तान condemns, बिल्कुल। हम दहशतगर्दी को जहाँ भी होगी हम उसको condemn करते हैं, we condemn it, but don't blame us for it. Don't blame us. We are the biggest victims of Zok, दहशतगर्दी का। We've lost hundreds of thousands of people, and we are losing them on an everyday basis. And you, instead of supporting us, आप हमें blame कर देते हो उसके अंदर। और आप अपनी proxies बना रहे हैं। proxies बना लेते हो आप। We can't carry on like that. Enough is enough. साकिब रशीद साहब, हम ये बात सुनते हैं, हमने डिस्कस भी की, और अगली जंग पानी पे होगी, और उसके हमें ये अब नज़र भी आ रहा है कि इंडिया के उस हवाले से क्या ख्यालात हैं। क्या कोई सबूत अब तक आए हैं पहलगाम वाक़े के हवाले से जिसको वो बुनियाद बना सके? और ये सवाल हम तो चले करते हैं क्योंकि हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन वो जो उनके अपने मुल्क के लोग हैं वो भी उनसे ये सवाल करते हैं कि भाई आप सबूत तो लेकर आए। अभी तक वो जो स्केचेस आपने देखे होंगे कि उन्होंने मीडिया में रिलीज़ किए, इसके अलावा कोई एक सिंगल सबूत भी उनकी जानिब से जब वो सामने नहीं आया, अभी तक फराहम नहीं किया गया या मीडिया को नहीं दिखाया गया कि जिससे ये साबित हो ये कनेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं
असल में सबसे अहम जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। और बिल्कुल रिसेंटली जो ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, कितना मतलब वो उस वाक़े में सिविलियंस जो शहरी थे उनको टारगेट किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया। और वो जो BLA की बात है, अब BLA को पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो तो सपोर्ट नहीं कर रहे ना करेंगे। जो BLA है या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है, दुनिया में एडमिटेड जो चीज़ है वो आप कुलभूषण जाधव की शक्ल में जो आज भी पाकिस्तान की हिरासत में है, और वो जो हाज़र सर्विस जो नेवी अफसर था भारत का, वो बलूचिस्तान, कराची और यहाँ इन इलाकों में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ थी वहाँ उनको सपोर्ट उनकी जानिब से जा रही थी, वो पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है और ये एडमिटेड चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई, उसमें भारत के साथ लिंक भी, या उन दहशतगर्दों को भारत सपोर्ट कर रहा है, BLA या इस किस्म की जो तंजीमें हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान उस लेवल पर नहीं गया जिस लेवल पर भारत की जानिब से चंद मिनटों में, मतलब जैसे ही ये वाकया हुआ तो उनके मीडिया ने शोर मचाना शुरू किया, जी शुरू करें, जी जंग शुरू करें। मतलब तब से लेकर अब तक भारतीय मीडिया आप देखें तो वो जंग की बात कर रहा है। बहरहाल जो मोदी हुकूमत है, अगर उसको देखा जाए तो उनकी जानिब से जो इकदामात उठाए गए हैं, मेरा ख्याल ये है कि आप बग़ैर सबूत के, बग़ैर प्रूफ के इतने बड़ी चीज़ें, ये सिंध तास मुआहदा की बात हो रही है 1960 से लेकर आज तक, जब वो 9-10 दहाइयों में इसको नहीं छेड़ा गया तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो इसके पीछे थोड़ी सी मैंने जो है वो देखने की कोशिश की, तो जब ऐसे वाक़यात हुए हैं तो उनकी ये ख्वाहिश रही है कि 2000 और 2001 में भी इस किस्म की जो है वो वहाँ से बयानात आते रहे कि जो सिंध तास मुआहदा हम ख़त्म कर दें तो ये खुशकसाली से ही मर जाएंगे, और इस किस्म के बयानात बड़े खौफनाक किस्म के, मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़। और इसी तरह 2016 में वाक़या हुआ उड़ी का, और तब भी उनकी जानिब से इस किस्म के बयानात आए। 2019 में ये जो हुआ था अभिनंदन वाला वाक़या, उस वक़्त भी उनकी जानिब से इस किस्म के बयानात उसके वज़रा की जानिब से आ रहे थे। उसके बाद 2024 में भी, और जो कमिश्नर हैं जो मिलते हैं सालाना बेसिस पे, तकरीबन मई में इनकी मुलाकात होती है, मीटिंग्स होती हैं, और जून में ये अपनी दोनों हुकूमतों को जो लिखा हुआ है, तरीक़ाकार लिखा हुआ है उसमें मुआहदे में, ये देते हैं, उसमें मीटिंग मिनट्स देते हैं या उनकी रिपोर्ट देते हैं। तो वो भी तकरीबन 4 बरसों से वो मीटिंग्स नहीं हो रही। उसमें बताना होता है, एक तो डाटा शेयरिंग है, या इन जो प्रोजेक्ट्स अगर इन दरियाओं पर कोई अगर बना रहा है तो वो जब बताना होता है, उनके जो वफूद हैं वो विजिट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि भारत काफ़ी वक्त से ये चाह रहा था कि ये काम किया जाए, और अब उनकी जानिब से ये जो है वो मामला किया गया है। लेकिन इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान तो वर्ल्ड बैंक इसमें सालिस है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा पर जाकर या उसको आलमी अदालत में ले जा सकता है, लेकिन बहुत जल्दी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं। उसकी वजह जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि एक तो कलील मुद्दती एक मामला है, कि तवील मुद्दती कि अगर कलील मुद्दत में अगर देखा जाए कि क्या भारत पाकिस्तान को पानी के मामले में फौरी तौर पर कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसा नहीं है जो माहिरीन कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भारत को फौरी तौर पर डैम्स बनाने होंगे, वसाइल उसके पास वो नहीं है कि वो पानी रोक दे, और पानी कहाँ पे करेगा, ऐसा अभी तक उसके पास कोई इंतजाम नहीं है कि फौरी तौर पर ऐसा करे। लेकिन तवील अरसे अगर ये मामला चलता है तो फिर वो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है, और पाकिस्तान को बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो दुनिया के सामने रखनी चाहिए, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक सालिस है और भारत इसकी यकतरफा खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे में लिखा हुआ है कि मुअत्तल नहीं हो सकता। अगर इसमें कोई तरमीम होनी है, कोई तब्दीली होनी है, तो दोनों ममालिक बैठेंगे, बामी रजामंदी से ही इसमें कोई तब्दीली या तरमीम कर सकते हैं। यकतरफा कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो वर्ल्ड बैंक वाली मिसाल है कि फिर भारत को एक्सपोज करना चाहिए पाकिस्तान को सफारती लेवल पे, जहाँ जहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो ममालिक हैं उनके पास उनको जो है वो अपना केस जो है वो पेश करना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आलमी अदालत वाला मामला जो है वो आगे चलकर जो है वो आएगा। लेकिन भारत की जानिब से जो यकतरफा जहरियत की गई है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जानिब से कल जो कौमी लेवल पे जवाब दिया गया है वो ज़बरदस्त जवाब था,
और उसके असरात भारत को नजर भी आएंगे कि भारत ने बगैर सबूत के जो इल्ज़ाम लगाया है, पाकिस्तान जो है वो एक तो तैयार तो है ही, लेकिन वो हर लेवल पे उसको जो है वो काउंटर भी किया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान को यकतरफा तौर पर भारत नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और भारत में आगे चलकर हम नेक्स्ट में बात करेंगे तो भारत को कहां नुकसान ज्यादा होगा, अब की बार जो है वो भारत को नुकसान ज्यादा होगा और उनको जो है वो समझ आएगी। इसमें ज़ौक एक छोटी सी इसमें एडिशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके लाखों लोग देख रहे हैं जिनके दिलों में ये है कि कल को पानी बंद हो जाएगा, फिर जंग होगी, होगा क्या। तो मुख्तसरन पहले तो ये बताना है कि जो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है ना, एक्ट ऑफ वॉर का, कल जी एक्ट ऑफ वॉर ये नहीं है कि ये जो ख़त लिख दिया उधर के सेक्रेटरी ने। एक्ट ऑफ वॉर उस वक्त समझा जाएगा जब वाकई मुअत्तल करने के बाद इस ट्रीटी को इंडिया एक्चुअली पागल हो जाता है, सर फिर जाता है इनका और घूम जाता है इनका सर, और वाकई पानी बंद कर देते हैं, उस वक्त एक्ट ऑफ वॉर होगी। और जहां तक वॉर होने का ताल्लुक है, हमारी असेसमेंट ये कहती है कि दूर दूर तक इस किस्म का कोई जो है ना वो, लेकिन कोई इसका शायबा तक नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि ऐसे कोई ये नहीं है कि खाला जी का कार नहीं है ये, लेकिन ये है कि वो जो अभिनंदन का वाकया, कोई एक्सीडेंटल क्रूज मिसाइल, कोई इस तरह से BLA के जरिए कुछ करा दिया, कुछ इस तरह से 3-4 मिसाइल फेंक दिए, उस तरह की तो मैं तवक्को रखनी चाहिए, वो तो किसी वक्त भी हम रख सकते हैं। और इसी हवाले से हम गुज़िश्ता दिनों के अंदर ये देख भी रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा अलर्ट हैं। बॉर्डर पे तो वैसे भी अलर्ट रहती हैं और वैसे भी वो पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान के लिए अलर्ट हैं, लेकिन ख़ुसूसन इन दिनों के अंदर जो टेंशन्स इंडिया से बनी हुई हैं उस पर वो ज़्यादा अलर्ट हैं। लेकिन पाकिस्तान पर ये भारत दबाव बना क्यों रहा है? और फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका के मौजूद हैं भारत के अंदर, वो 4 रोज़ा दौरे पर थे। क्या ये उनकी मौजूदगी का भारत फ़ायदा उठाना चाहता है कि ज़रा बता सके कि हमारे खिलाफ कोई बयानियां बना सके? उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तो ये सब तनाजुर के अंदर जो ये सब इस वक्त डेवलपमेंट हो रही थी, तो जो खुशाइन चीज़ ये थी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर थी, मुसल्लह अफवाज के साथ थी, और पाकिस्तानी कौम भी जो है वो एक पेज पर थी, ख़ास तौर पर भारत को जवाब देने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक अहम दौरा चल रहा था और जब ये इंसिडेंट हुआ, करवाया गया, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि जो स्केचेस की हम बात कर रहे हैं कि एक स्केच बनाया गया या बताया गया कि ये फुटेजेस हैं, उसमें से एक वीडियो भी अब तक आ चुकी है कि वो एक खातून अपने हस्बैंड के साथ बता रही है कि हमारी फेक फ़ोटो चलाई जा रही है। तो पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है कि जो कुछ भारत ने माजी में, जिसका हम अभी तस्करा कर चुके हैं कि ख़ास तौर पर सिंतास मुआहदे के हवाले से जो खिलाफ वर्जियाँ 1960 से लेकर अब तक की, अब हम उन सबको बहाल करवा सकते हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो ज़ौक, जिस तरह अभी आपने कहा है कि करवाया या करवाया गया है, ये होती है रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग या रिस्पॉन्सिबल नैरेटिव। आपने ये नहीं कहा कि उन्होंने किया है। इन कंपैरिजन इंडियन एंकर यहाँ बैठा होगा, उसने कहा आपने किया है, आपने ये नहीं कहा। ये इनको सबक सीखना चाहिए कि जब तक आपके पास 100% प्रूफ ना हो, आप इस तरह की गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं देते। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, वो नहीं है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखें जी, 1960 का ये जो अकॉर्ड है ये डिस्प्यूटेड है। बाद में जब ये लोग आए थे, आपने उसके बाद देख लिया कि सतलज, रावी, ब्यास, आपने देख लिया कि क्या हुआ। अभी भी सतलज के अंदर जब इनके पास पानी ज़्यादा आता है, सतलज का पानी खोल देते हैं और हमें बड़ा नुकसान होता है उधर आगे। और ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन बिल्कुल आई एग्री विद नजम साहब कि ये वो बात कर देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ईजी, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू टेक इट लाइटली। ये बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है और इसके रिपरकशंस आपने देख ही लिए हैं कि 65 का क्या हुआ, और वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट एंगल। अच्छा पीजे साहब, आपको लगता है कि अगर हम अब भी थोड़ी हमारी तरफ से ढील दिखाई गई, या वो फौरी तौर पर बंद तो नहीं कर सकता, मुअत्तल उसने किया है, वो पानी हमारा बंद नहीं कर सकता, तो मजीद खतरा हो जाएगा? क्योंकि पहले हम बात करते हैं कि
इस मुआहदे की खिलाफवर्जी इंडिया कर चुका है? जो 3 दरिया में मिले थे उस पर 2 पे डैम बना चुका है, वो अब जब चाहता है पानी रोक के और फिर आबी जारियत करता है। पहले तो अपनी आप पॉलिसीज़ को ठीक करो ना। देखो, हम पाकिस्तान में बड़े डोसाइल हैं। आप सो जाते हैं, वो रातों रात उठ के आपके सामने 370 और 35A लेके आ जाते हैं, फिर आप रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्शनरीज हैं, वी आर नॉट प्रोएक्टिव। हमें प्रोएक्टिव होना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ और मैं कहता रहूँगा कि आप अपने जब तक कश्मीर सेंटर्स नहीं खोलेंगे, ब्रसल्स में, यूरोपियन यूनियन में, लंदन में और वाशिंगटन में, ये हम यहाँ आपस में बात कर लेंगे 4 और पाकिस्तान के अंदर ही बात रहेगी। हमें ब्रॉडकास्ट इंटरनेशनल करनी है, अपने केस को इंटरनेशनली प्लीड करना है। उन्होंने क्या किया हुआ है आपको पता है? वाइट हाउस के बाहर जाएं आप, एक बंदा बैठाया हुआ है, वो उसको खाना भी मिल जाता है, वो कहता है जी बलूचिस्तान। जिनीवा में चले जाएं, आउटसाइड द असेंबली, उधर एक बंदा, वो टूटी हुई कुर्सी है, उधर बैठाया हुआ है, वो लगे हुए अपने। द क्वेश्चन इज वी गॉट टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ दिस पीपल। हम जब नहीं होंगे तो वो तो आपका एडवांटेज लेंगे, तो जब वो एडवांटेज लेंगे तो पब्लिक ओपिनियन उसके वहाँ आएगा। वीव गॉट टू गेट द पब्लिक ओपिनियन। हम पब्लिक ओपिनियन नहीं लेते, हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। दैट इज व्हाट वी आर। जब तक आप उनसे टकराव हेड टू हेड नहीं करोगे ऑन अ मीडिया साइड यू नो और ऑन अ डिप्लोमेटिक साइड, आप नहीं करोगे। ये क्या बात है कि उनके जो लोग हैं, कई लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी, एक्स आर्मी के भी, हमारे भी। हम बात कर सकते हैं ट्रैक 2 के ऊपर, तो क्यों नहीं हम करते? क्यों हम इसको रिज्यूम नहीं करते? इसलिए नहीं करते, पैसे खर्चेंगे, और जहाँ पैसे खर्चते हैं वहाँ पैसे खर्चो ना यार। तो ये जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना है। मैंने पिछले प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कहा था कि जी आपने जो कश्मीर सेंटर बंद किए, उन्होंने नहीं किए थे, पिछले नहीं किए थे, आप इसको खोलें। नहीं, मैंने तो वो कश्मीर डेस्क बना दिए हैं हर एम्बेसी में। मैं कहा जी इसको कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बैठे हुए थे PM हाउस में। आई सेड इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका केस आगे नहीं जाएगा जब तक आप तकड़े तरीके से बात तक आप आगे करें। बट नहीं, वहीं से बात ख़त्म होगी। आपने इसकी वाइस प्रेसिडेंट की बात की है, JD वैंस, ये एडवांस ही हो गया ना, एडवांस एक्शन जो ये इन्होंने एडवांस करवाया, उनका मौक़िफ़ क्या है? 2 हैं कि जी इसलिए करवाया कि पाकिस्तान जो है अपना कश्मीर का केस दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करे। ये लुक एट द क्लेवर प्लॉय कि पाकिस्तान ने करवाया है कि कश्मीर का मसला आप करो। ये फिर साथ आती है बात कि ये इसलिए करवाया है कि अमेरिका नोटिस कर ले। द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ वो हर किस्म का एक का एंगल इस्तेमाल करेगा। हम कर रहे हैं। ये जो आपके सोशल मीडिया के बैठे हुए हैं निकम्मे लोग, निकम्मे इनको मैं कहता हूँ कि बात करो ना कश्मीर पे भाई, तुम्हें लगी हुई है आपस के अंदर एक दूसरे को मजाक उड़ाने की। आज तुम मजाक उड़ाओ ना इंडिया का, क्यों नहीं करते हो? हर इंडिया का सोशल मीडिया का आपके खिलाफ लगा हुआ है और हमारा ये जो है ये एक दूसरे पे लगे हुए। सो इट इज टाइम दैट यू नो वी यूनाइट। एक नेशनल पॉलिसी पे काम। नेशनल पॉलिसी क्या यार, कहाँ हम यूनिटी किधर है? मुझे दिखाओ ना यूनिटी आज। जब तक आप अपने अंदर यूनिटी नहीं दिखाओगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। और ये जो सोशल मीडिया वाले इन पर्टिकुलर, मैं तो देखो आपको एक यूनिट दे रहा हूँ, 5th जनरेशन वॉर। दिस इज योर यूनिट टू काउंटर इंडिया। इस यूनिट को चाहिए उठ के खड़ी हो पाकिस्तान के साथ और जाके एक्शन करे। ठीक है, मैं नजमुल साकिब साहब, एक चीज़ तो ये कि हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, जो PJ मीर साहब ने कहा। दूसरा, हमने बात की जब ये इंसिडेंट हुआ, आपसे तब भी बात हुई, हमने आपसे यही पूछा कि सिफारती सतह पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया जिसमें उनकी हम एयर स्पेस हमने अपनी बंद की उनके लिए, जो उनको डायरेक्टली नुकसान भी पहुंचाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये द बेस्ट पाकिस्तानी जो सिफारती सतह पर हम कर सकते थे वो हमने किया। आपको लगता है कि इसमें मजीद कुछ ऐसे इकदाम भी हो सकते हैं जो हमें 1 स्टेप अहेड कर सकते हैं या हमारी बात को ज़्यादा मौसर तरीके से रख सकते हैं? देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी का मकसद ये नहीं है कि हमने 1 स्टेप अहेड होना है। ये जो टेंशन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान इंडिया का, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि जो कुछ हमारे पास मौजूद है वो वैसा ही रहे और हम अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो इस तरह से दें
कि हमारी मुआशी बहाली हो, हमारी मईशत बहाल हो और हम अपने घर को दुरुस्त करें। ठीक। कुछ इसलिए भी ये पीजे मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि पैसे खर्च करने चाहिए, लेकिन मुसीबत यहाँ पे होती है, आप पैसे खर्च करते हैं, किसी लॉबिस्ट फर्म को लेते हैं कि जी वो CNN में, फॉक्स में, फलानी यानी BBC में करे, वो पता लगता है जी पैसे कहीं गए हैं और उसके बाद समझ ही नहीं आई वो गए किधर हैं। हमारा मसला ये है कि हम बात करते हैं जी हमारे सिफारत खाने क्या कर रहे हैं, उधर देखें इंडिया फलाना, उनका कल्चरल देखें, उनके फलाने फंक्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि आपकी पाकिस्तान की कोई भी एम्बेसी है, कोई हाई कमीशन, कोई कौंसलेट, उसको एक पैसा नहीं मिलता कल्चरल यानी उसके लिए प्रमोशन के लिए। एक फंक्शन करना हो, नुसरत फतेह अली खान को बुलाना हो, वो किसी ज़माने में हम थे उधर, मुसीबत पड़ जाती है कि वो उसको बुलाएंगे तो उसका किराया कौन देगा। और आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करने की कि कल्चरली भी करेंगे और फलाना भी करेंगे। तो पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, हमें अपना घर दुरुस्त करना है। जो इस वक्त बुनियादी सवाल है ना, ये जो आपका टैगलाइन चल रही है, देखिए इसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या मुसीबत पड़ गई है हिंदुस्तान को कि वो पाकिस्तान पे इस वक्त दबाव बढ़ा रहा है। उसके 2-3 इशारे मैं दिलवा देता हूं, बाकी आपके जो देखने वाले हैं लाखों नाजरीन वो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। पहली बात यह है कि आपने राइजिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, राइजिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट समझना है और यह देखना है कि इंडिया इस वक्त दुनिया की पहली 4-5 इकोनॉमीज में आती है। नंबर 2, आपने समझना है कि उसका अखंड भारत का एक ख्वाब है जिसमें पाकिस्तान को उसने जो है वो लपेटना है, यानी खाकम्बा दहन, ये श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ये सारा इलाका उसका कि ये हमारा है, अखंड भारत है, एक जो यूनिफाइड इंडिया है, ये उसका ख्वाब है। तीसरा ख्वाब उसका ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उसका ये सबसे ज़्यादा जो है ना मजबूत कैंडिडेट है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, उसमें ब्राज़ील भी है, उसमें जापान भी है, वगैरह वगैरह। अब मुसीबत ये आती है कि जब इस इलाके की बात आती है जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं, उसमें एक तरफ तो आपको नज़र आता है चाइना, उसका तो ये मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना का तो तोड़ नहीं है, वो उसने 1962 में भी देख लिया और ये ग्वालियर में जो हुआ उसको पता लग गया, चाइना जो है ना वो तो उसको उससे तो वो हट गया है। बाकी आप देख लें, श्रीलंका से सलूट मिलती है, उसके बाद आपका नेपाल ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, अफगानिस्तान तो उनका यूं समझिए ना कि इस वक्त उनकी बातें वहां मानी जा रही हैं जी। आ जाके एक पाकिस्तान रह जाता है जिसको मैं कहता हूं पेबल इन द शू, कि वो है जो रड़कता है आपकी नजरों में, वो है जो कि मुकाबला कर सकता है, वो है जिसकी वजह से आप चाइना के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि खुशकिस्मती से पाकिस्तान और चाइना एक हैं। तो अगर वो चाइना के खिलाफ नहीं कर सकता तो किसके खिलाफ करेगा? और इसीलिए वो इस तरह की जो है ना वो यानी हाइब्रिड वॉर में आता है, पाकिस्तान को कमजोर करो। FATF की बारी आती है, वहां जाके बोलो कि देखें जी ये यानी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये टेररिज्म हो रहा है, वो बदनाम करता है। और जहां तक ये है कि उसने हमला करना है, मेरा नहीं ख्याल, तो उसमें हमें वाज़े इशारे मिलते हैं कि पाकिस्तान क्यों आंखों में रड़कता है, खटकता है, और क्या वजह है कि वो दबाव बढ़ा देता है जब भी उसकी बारी आती है। और बाकी के जो 2 हैं वो तो हम देख रहे हैं, 2 वजूहात। इलेक्शन जब भी होंगे उसमें नारा क्या लगता है, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, और ये नारा बिकता है। और ये नारा इत्तेफाक से यानी आप जो मर्जी कर लें, वो कहेंगे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे, कोई नहीं पूछता। जब वो कहते हैं ना हाँ जी कर देंगे, भाई क्यों कर देंगे? तो डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्सेप्ट है कि जब 2 दुश्मन मुल्क साथ होते हैं, और नॉर्मली यानी ये मानी हुई बात है कि जो आपस के हमसाए होते हैं ना उनमें कोई ना कोई चपकलश होती है। एक आध एक्सेप्शन जिस तरह यानी कनाडा की एक्सेप्शन थी, वो भी अब यानी दुश्मन हो रहा है, यानी अमेरिका का हमसाया। उन हमसायों के लिए एक टर्म यूज होती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि आप जिंदा रहें लेकिन पीसफुल, ये नहीं कि जफियां डालें और दोस्ती कर लें, अपनी अपनी हदूद में रह के अपने अपने अवाम के लिए काम करें। ये इंडिया को पता है, वो क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजूहात मैंने बता दी। तो साकिब रशीद साहब, अब ये जो इकदाम उनकी तरफ से किया गया और जो हमने आगे से रिस्पॉन्स किया है, इसके बाद अब आगे क्या होगा? पाकिस्तान, क्योंकि अब पाकिस्तान ने इसको किसी ना किसी फॉरम पे उठाना है, वर्ल्ड बैंक इसका सालिस है,
तो पाकिस्तान क्या करेगा? एक तो ये सब कुछ कर दिया जो उन्होंने इकदाम किए और हमने भी किया, तो अब पाकिस्तान इसके बाद क्या करेगा आगे? एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पहली बात तो ये है कि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे जहाँ पे दूसरी तरफ से इतनी ज़्यादा बात हो रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में अगर ये ट्विटर हैंडल या ट्विटर या एक्स जो है वो बंद है तो उसको खोल दें कुछ दिन के लिए, ताकि जो है वो बेहतर तरीके से, अगर बयानिए की जंग है, सोशल मीडिया पे लड़ने की बात है, तो वहाँ लड़ी जा सके, अच्छे तरीके से लड़ी जा सके। एक ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ, ये कांग्रेस की है, वहाँ इंडिया में उनकी ट्विटर हैंडल है एक, वो सवाल उठा रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर जो है वो आप लाइन ऑफ कंट्रोल, वो अलेज कर रहे हैं ना, भारत अलेज कर रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर से लोग गए हैं, तो वही सवाल उठा रहे हैं कि 200 किलोमीटर लोग गए, उनके पास बंदूकें थीं, गन्ने थीं, वो गए, इतने लोगों को मार के वापस चले गए, आपको पता ही नहीं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज किधर हैं, आपके जो वहाँ पे लोग हैं, इतनी फौज आपने रखी हुई है, कहाँ पे हैं? तो इट मीन कि भारत के अंदर से सवालात उठ रहे हैं और भारत उसको, जो मोदी हुकूमत है उसको जब वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उस पर जब वो कम से कम गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में खोल देना चाहिए। आप इस चीज़ को कुछ दिनों के लिए ही खोल दें, क्योंकि इस ऐसी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। जो आपने बात की कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, एक तो जो कौमी यकजहती की हमने बात हो रही थी यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ ये वो वाक़या है जहाँ पे एक हमें यकजहती नज़र भी आई है। छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं, कुछ लोग बातें करते रहते हैं, ओवरऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पीटीआई पर होता है कि वो जो है वो ऐसे इश्यूज़ पे जो कौमी सलामती से मुतल्लिका इश्यूज़ हैं उनमें साइड पे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बात की है अपनी, लेकिन वो जो एक 1 पॉइंट एजेंडा, एक जो बयानिया है वो ये है कि हम मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के, फोर्सेस के, उनके शाना बिशाना खड़े हैं और भारत को अगर उनकी जानिब से कुछ भी किया जाता है तो भरपूर जवाब देना चाहिए। ये बयान बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उनके आज जो है वो कौमी असम्बली के फोरम पर भी उन्होंने दिया है, तो वो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव साइड है कि सब जो है वो एक ही बयानिया लेके जो है चल रहे हैं। अब पाकिस्तान को आगे क्या करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि जो कल एलामिया आया, कल जो जवाब आया, वो भारत ने जो कुछ कहा था उससे ज़्यादा जो है वो जवाब है। एक जो फिगर मैं आपको बता रहा था कि जो एयर स्पेस जो बंद हुई है, तो 2019 में भी एयर स्पेस बंद हुई थी। कल को भी जब एयर स्पेस बंदिश का ऐलान हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान की हुदूद के से जब इंडियन कुछ तैयारे जब वो जा रहे थे उनको इजाज़त दी गई और उसके बाद 6 बजे बंद कर दी गई, और उसके बाद वहाँ तमाम 2 घंटे की जो मुसाफत है उनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो तकरीबन दिल्ली एयरपोर्ट, एयर इंडिया, उनकी 300 हफ्तावार जो परवाज़ें हैं वो इससे मुतासर होंगी, जो यूरोप, शमाली अमेरिका या जो गल्फ़ के मुख्तलिफ ममालिक में जाती हैं, 300 से ज़्यादा। और इसके अलावा तकरीबन $8 करोड़ से ज़ायद का नुकसान उस वक्त 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त उनको हुआ था कि जब पाकिस्तान की स्पेस जब बंद कर दी गई थी, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब पाकिस्तान की नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो आलमी अदालत में जाना, आलमी फोरम्स पे जाना। मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान इस हवाले से कोई नहीं जाएंगे। वो सिचुएशन को देखकर फौरी तौर पर, जब हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि फौरी तौर पर उसकी जो सिंध तास मुआहदा उसने मुअत्तल किया है, उसका अमल दरामद हमें उसको एक्टिवली नज़र नहीं आएगा, लेकिन आलमी अदालत में पाकिस्तान जा सकता है और हमारा केस बहुत मजबूत है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो वक्त है, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है इस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा होगा। इस तरह की माजी में भी रही हैं और हमें इंडिया जैसे हमसाये से यही उम्मीद रखनी चाहिए, या हमें यही पुराने एक्सपीरियंस से पता लगता है कि आगे भी जाकर वो इस किस्म के भोंडे किस्म के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तो नजमुल साकिब साहब, क्विकली अगर मैं जान सकूँ कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो ट्रीटी है 1960 की, इंडस वाटर्स ट्रीटी, इसके अंदर है आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म।
वो इसके अंदर मौजूद है, जिसमें ये है कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई जा सकती है, आप जो है वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो इसमें कर सकते हैं, मीडिएशन के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो मौजूद है। तो एक तो इसके अंदर है। ये जो बातें होती है ना जी कि ICJ में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ट्रीटी बात इसके बारे में बिल्कुल नहीं करती, ना ही यानी इसके बारे में ये है कि जी आप उसके पास जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस हम कर सकते हैं अगर वो वाकई इसको रिवोक करता है या यानी पता लगता है जी ये ट्रीटी बिल्कुल वो ख़त्म करने पे तुल गए हैं। ये तो आपकी है कानूनी, सिफारती भी आपकी है, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। आपके जो गुड ऑफिस हैं चाइना में ख़ास तौर पे, अमेरिका से, और ऑलरेडी उधर से यूनाइटेड नेशन से तो कल आ गया, बयान आ गया कि रेस्ट्रेंट जाहिर करें। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो असल चीज़ है वो मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है ना 2 नोटिस दिए कि रीनिगोशिएट करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये ऑप्शन भी देखनी चाहिए कि रीनिगोशिएट कर लेते हैं। ये ट्रीटी कहती है कि अगर हालात ऐसे होते हैं और इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करनी पड़ती हैं तो दोनों पार्टीज बैठती हैं, वर्ल्ड बैंक बैठता है, तो गप लगा लेना, इस बहाने थोड़ा सा कश्मीर पे भी बात हो सकती है। आखिरी बात है, पॉलिसी ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए, ये बात आज हुई है, ये बरसों से हो रही है, ये आइंदा भी होगी। आप अपने पानी का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? आप डैम क्यों नहीं बनाते? आप पानी का ज़िया ख़त्म क्यों नहीं करते? आप 2018 की वाटर पॉलिसी पे अमल क्यों नहीं करते? आप पानी की मुनसिफाना तकसीम क्यों नहीं करते? ये सारा कुछ जो है ये आपके हाथ में, ये कीजिए, ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। जमीर साहब, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अब पानी सर से गुजर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप कैंसर को पकड़े ना, कि जहाँ आपने रोना है, धोना है, केस अपना प्रेजेंट करना है, पहले आप यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को पूछें कि आर यू पेपर टाइगर्स और आर यू रियली द सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि इनका एक्ट तो हमने इराक वॉर में भी देख लिया है, अब 37035A भी देख लिया हमने। वी नीड टू चैलेंज दिस इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। जब तक हम ये नहीं करेंगे आप फिर ये रोनते जाएंगे। और जो आपने कहा ना ऑप्शन, सबसे पहले पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैज़ टू डू इट, कि इसको फाइट करे यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि प्लीज़ आप अपनी वैलिडिटी बताएं कि यू आर द यूनाइटेड नेशंस। आपने हमें कहा रेस्टोरेंट दिखाएं, हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी अथॉरिटी क्या है? प्लीज़ ये मुझे बताएं ना कि आपकी अथॉरिटी को फ्लॉन्ट करके 1948 की आप हर चीज़ आपने ख़त्म कर दिया है कि द यूनियन ऑफ स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल। वो पावर लेके जो कि अंग्रेज़ ने भी नहीं लिया था, उसके पास भी जो सब्जेक्ट थे वो कॉलोनियल सब्जेक्ट नहीं थे, वो कश्मीर के सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट्स थे वो, तो आपने वो भी उनसे ले लिया। सो प्लीज़ इसको आप रिव्यू करें और मैं समझता हूँ पाकिस्तान हैज़ टू परस्यू इट। बाकी बातें बाद में आएंगी, पहले अपने घर को तो यहाँ सीधा करो। साकिब बशीर साहब, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? पाकिस्तान ने कुछ मुख्तलिफ किया है इंडिया से, हमेशा करता रहा है कि उन्होंने अगर फौरी वहाँ से कह दिया कि पाकिस्तानी निकल जाएं तो पाकिस्तान ने भी कहा आप निकल जाएं, लेकिन जो लोग ख़ास तौर पर सिख यात्री यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रहा है, अब मज़ीद पाकिस्तान क्या ऑप्शंस इंटरनेशनली यूज़ कर सकता है? फौरी तौर पर तो मेरे ख्याल में जो जवाब भारत को देना था वो दे चुके हैं। इंटरनेशनली आगे चलकर ऑप्शंस इस्तेमाल होंगे, लेकिन फौरी तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है, जिसका कल इजहार भी हो गया है। पाकिस्तानी फोर्सेस तैयार हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय मीडिया अभी भी चला रहा है कि जो इंडियन फोर्सेस हैं या एयर फोर्स है वो बिल्कुल तैयार बैठी है, तो ऐसा लगता है 2019 वाला जो मामला है वो दोबारा भारत दोहरा सकता है। मतलब कोई खारिज अज़मकान तो नहीं है। तो जब उस वक्त हुआ था तो उसके बिल्कुल जो है वो 24 या 36 घंटे के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था, और भरपूर जवाब देने के बाद बिल्कुल उनकी तसल्ली हो गई थी, और उसके बाद अमीर लंदन को वापस लिया गया और चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो गई। तो इसलिए सबसे पहला तो वो तैयारी है, जो जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, उसके हवाले से तैयारी है कि अगर भारत ऐसा करता है तो उसको भरपूर जवाब जो है वो फौरी मिलना चाहिए। ठीक है, नजम साकिब साहब, आज के सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, कौमी यकजहती की बात हो रही थी कि मुल्क को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सारी सियासी पार्टियां इस सिलसिले में एक पेज पर नहीं थी। मुसीबत पड़ी, इंडिया ने वार किया तो सारी सियासी पार्टियां एक ही मौक़िफ़ पर आ गई हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि किसी मुसीबत के आने पर ही हम मुत्तहिद क्यों होते हैं? आम हालात में मुल्की मफाद के लिए एक क्यों नहीं हो सकते? आज का गैर ज़रूरी सवाल,
इंडिया पाकिस्तान के पानी बंद कर सकता है, इसलिए कि इंडिया अपर राइपेरियन स्टेट है। गैर ज़रूरी सवाल ये है, चीन के पास तिब्बत है और वहाँ से पानी इंडिया जाता है और चीन एक अपर राइपेरियन स्टेट है। कल को अगर चीन ने इंडिया का पानी बंद कर दिया तो नरेंद्र मोदी साहब आप क्या करेंगे? हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक के हवाले से आगाह। ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।